आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। कभी सोचा आपने कि सरकारी नौकरी किसी एक डिप्लोमा की वजह से आपके हाथ से जा सकती है? नहीं सुना तो ये बात ज़रूर सुन लीजिए। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनके एक कंप्यूटर डिप्लोमा की वजह से इनकी सरकारी नौकरी चली गई। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में कश्मीरी पंडित समाज से ये ताल्लुक़ रखते हैं और पीएम पैकेज के तहत इनकी जॉब लगी थी। 3 महीने जॉब जो है वो की हुई और उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा फेक होने के चलते इनकी जॉब जो है वो चली गई है। अब दर बदर घूम रहे हैं। पूरा क्या ये मामला है आप इनकी ज़ुबानी ज़रूर सुनिएगा, मगर सतर्क हो जाइए। जब भी कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं तो एक बार अलर्ट हो जाए और डॉक्यूमेंटेशंस और जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहाँ से करवा रहे हैं, कौन कर रहा है, इसका ध्यान जो है वो ज़रूर रखें और वेरीफाई जो है वो ज़रूर करें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुनील भट्ट है। मैं एज ए पीएम पैकेज जूनियर असिस्टेंट 417 एडवर्टाइजमेंट थी और 2020 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी एज ए जूनियर असिस्टेंट। और मेरी डायरेक्टरेट ऑफिस एनिमल हस्बेंड्री गव कदल श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग हुई थी एज ए जूनियर असिस्टेंट। मैंने सर 3 महीने वहाँ पे जॉब की। हमारी जो वेरिफिकेशन थी डॉक्यूमेंट्स थी वो सारी डन होके मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मेरी जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन हुई तो हमारी जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होके फिर मेरे को ज्वाइन करने दिया। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को रिवेरीफाई करने बोला। उन्होंने बोला कि हम इसको रिवेरीफाई करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट को। तो मैंने पूछा कि भाई आपने तो एक जगह से कंप्यूटर सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दिया है इंस्टीट्यूट से, आप वेरीफाई क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ये हमने दोबारा से वेरीफाई करना है तो हमारी मर्ज़ी। तो फिर हमारे जो ये था कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये हमें भेजा गया पहले भेजा गया स्किल डेवलपमेंट को। स्किल डेवलपमेंट में बोला ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले इधर भी भेजा है स्किल डेवलपमेंट। फिर हमें भेजा गया नाइलैंड को भेजा गया। उन्होंने कहा कि ये एक एग्रीगेटेड सेंटर है बट सर्टिफिकेट जो है वो अपना यूज़ नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। फिर उन्होंने हमें ये NCPOL भेजा। NCPOL ने बोला ये हमने जो ये सेंटर है ये बंद हो चुका है और ये हमने बंद कर दिया। फिर मैंने एक RTI करके फिर NCPOL को पूछा गया कि ये आपने ये सेंटर जो है वो बंद कब किया? तो उन्होंने कहा कि हमें ये बंद किया है 5/12/2020। मेरा जो ये सर्टिफिकेट कोर्स है वो 2016 का था। तो फिर उसके बाद मैंने एक RTI करके सभी डिपार्टमेंट से पूछा गया कि आपने जो ये सर्टिफिकेट कोर्स है वो आपने कहाँ से ये वेरीफाई किया। फिर सभी डिपार्टमेंट। मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे हुई थी? ये मेरी डायरेक्टर ऑफिस में हुई थी श्रीनगर में गव कदल में। कितने महीने काम किया? मैंने 3 महीने का। सैलरी आई? सैलरी उस टाइम तो नहीं आती, 6 महीने नहीं आती है। 6 महीने मतलब वेरिफिकेशन तो ये CID वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी वेरिफिकेशन ही होती है। जब आपकी जॉब लगी थी उसके बाद जम्मू से आप कश्मीर घाटी में ज्वाइनिंग के लिए गए थे, एक खुशी थी, घर में मुबारकबाद थी। कभी सोचा था कि एक डिप्लोमे के चलते नौकरी जो है वो हाथों से चली जाएगी? नहीं सर, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मतलब ये होगा एक सर्टिफिकेट कोर्स, बल्कि मेरे पास 3 सर्टिफिकेट कोर्स थे, मैंने एक ही लगाया। अब हमें थोड़ी ना पता है जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही हमें सर्टिफिकेट, एक बेसिक नॉलेज होती है। जो हमने तो टाइप टेस्ट भी पास किया, हमने 35 की स्पीड भी टाइप टेस्ट पास किया, हमने रिटन पास किया है, हमने तो सारा पास कर दिया है। अहम खबर आप लोगों के लिए है कि सरकारी नौकरी करने वाले शख्स की एक सर्टिफिकेट यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा के चलते सरकारी नौकरी जो है वो हाथ से चली गई है। तो जब भी कहीं पे कोर्स कर रहे हो सतर्क हो जाएं। ये वीडियो जो है आप लोगों के अवेयरनेस के लिए भी है, क्योंकि हम जहां जाते हैं एकदम से कोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं और उस कोर्स को मान्यता है या नहीं है ये भी देखना होगा। कार्रवाई सिर्फ आप पे हुई या फिर उस सेंटर पे भी हुई जिससे आपने डिप्लोमा लिया, या सिर्फ आप ही को झेलना पड़ रहा है? नहीं सर, ये मेरे पे ही झेलना पड़ा और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। 180 कैंडिडेट्स में मैं ओनली एक सिंगल कैंडिडेट हूँ जो ये मैं झेल रहा हूँ। बाकी सब किसी भी डिपार्टमेंट ने कहीं भी कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं की, खाली इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कर दिया। आज तक जितने भी जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड हुए हैं उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट है खाली इंस्टीट्यूट से ही वेरीफाई किया है, बाकी कहीं से, क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है वो इंस्टीट्यूट ही देती है और कहीं से ये नहीं देते हैं। और
ये एलजी साहब ने इसको ओमिट भी किया था, SRO 183 में इसको ओमिट भी किया था कि कहा गया था ये जो ये सर्टिफिकेट कोर्स है ये ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये इतनी इम्पोर्टेंस होती तो एलजी साहब इसको ओमिट ही नहीं करते। मेरी ये अपील है अब गवर्नर साहब से, एलजी साहब से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे को जल्द से जल्द मेरे को नौकरी पे रखा जाए। और मैंने तो कोई गुनाह तो किए ही नहीं, या तो फिर 180 कैंडिडेट को मतलब उसको उनको पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि मेरे पे ही कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, जबकि ये सभी डिपार्टमेंट उनको, मैंने परसों भी एक RTI किया है सभी डिपार्टमेंट को, उन पे तो उन्होंने तो सीधे लिखा है ये बेसिक कोर्स है, इनकी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। या तो होता 10th 12th ग्रेजुएशन होता, तब जाके हम मान लेते भाई ये ठीक है। तो मेरे पे ही ये कार्रवाई क्यों? मैं ये जो मेरा जो जहाँ से आपने ये डिप्लोमा किया और बच्चों ने भी वहाँ से किया है या सिर्फ अकेले आप ही ने किया था? नहीं सर, और बच्चों ने भी डिप्लोमा किया है और सेम सर्टिफिकेट पे अभी भी जितने 5-6 डिपार्टमेंट है उनमें अभी ये काम कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मेरे पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है? मैंने ऐसा गुनाह क्यों किया है? ओनली एक सिंगल कैंडिडेट क्यों ऐसा हो रहा है? फिर सबको 180 कैंडिडेट है, मुझे मेरे पास ये सारी एक फाइल है, आप मुझे बता दो कि मतलब किसकी आपकी रिकॉग्नाइजेशन है, कहाँ से आपकी रिकॉग्नाइजेशन? फिर तो सारे इंस्टीट्यूट फेल है। मेरी ये एलजी साहब से ये विनती है, चीफ सेक्रेटरी से, मेरे को दोबारा से रखा जाए, मेरी जो ये कैंसिलेशन अपॉइंटमेंट है मेरे को ये बहाल किया जाए और मेरे को दोबारा से रखा जाए। जब जॉब नहीं लगा था तब रिलीफ भी आती होगी? तब तो रिलीफ आती थी, मैंने तो वो भी बंद हो गई थी, मैंने तो बंद कर दी। रिलीफ से भी गए, नौकरी से भी गए? हाँ जी बिल्कुल। गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब तो सर मैं एक दिहाड़ी पर्सन हूँ, मैं कहीं पे दिहाड़ी लगा रहा हूँ, अब जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेटी में ही कर रहा हूँ। अब क्या 10,000 वहाँ से तनख्वाह आती है, अब करना तो कुछ है ही, बीवी बच्चे हैं, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाथ पाँव तो चलाना ही है। अब मेरी यही गुजारिश है कि मुझे बहाली दी जाए और मेरे को इस नौकरी पे रखा जाए। फिर आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट PM पैकेज के तहत ये शख्स जो है जॉब पे लगे थे और कंप्यूटर डिप्लोमा जो दिया था वो जो है फेक निकला, और फेक निकलने के बाद इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 महीने की ज्वाइनिंग के बाद एक बड़े सपने लेके ये युवक जो है कश्मीर घाटी जाते हैं, मगर इसका जिम्मेवार जो है वो कौन है? किस तरह से ऐसे कोचिंग सेंटर या फिर ऐसे संस्थाएं चल रही हैं जो लोगों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, और अगर जब वो डॉक्यूमेंट या फिर वो दस्तावेज फेक निकलते हैं तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो किसकी होगी? क्या गांठ जो है सिर्फ इसी शख्स पे गिरनी चाहिए, या फिर वो लोग भी इसके जिम्मेवार हैं जिन्होंने इन्हें धोखे में रखा और इनको आज पाई का मोहताज कर दिया? कश्मीरी विस्थापित होने के साथ रिलीफ इनके लिए काफ़ी थी, मगर वहीं अगर आप सरकारी नौकरी में आते तो रिलीफ का दामन जो है आपको छोड़ना पड़ता है। तो रिलीफ का दामन इन्होंने छोड़ा तो साथ ही नौकरी ने इनका साथ छोड़ दिया, और अब चक्कर पे चक्कर और फाइल पे फाइल, और एक उम्मीद कि कभी इनकी बात जो है वो सुनी जाए और इन्हें एक मौका जो है वो दिया जाए। अब जनता से अपील रहेगी, ये वीडियो जो है वो बेहद ज़रूरी है और इसे शेयर ज़रूर करें कि एक डिप्लोमा के चलते आपकी सरकारी नौकरी कैसे जा सकती है। ये जीता जागता उदाहरण आप लोगों के लिए। देखते रहे JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।